मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आपका शास्त्री मैथ्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इससे पहले मैं विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति का एक पार्ट अपलोड कर चुका हूं, जिसमें आपने त्रिभुज वगैरह थे, जिसकी हमने ट्रिक थी। आज हम देखेंगे स्क्वायर वर्ग के बारे में, वर्ग कैसे ज्ञात करना है। सपोज कीजिए जैसे आपको ये दोनों आकृतियां देती जाती हैं और आपसे पूछता है बताइए इस आकृति में कितने वर्ग हैं, इसमें कितने वर्ग हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, इसमें नंबर डालना है 1 2 3। ऊपर से डालोगे 1 2 3, नंबर डाल लिया। मैंने यहाँ पर एक हेडिंग डाली हुई है दोस्तों ए, आपको दिख रहा है यहाँ पर n बाई n। आपने क्या है सीधी आप मैथ से हैं तो आपने वहां पर देखा होगा n बाई m मैट्रिक्स, n बाई m मैट्रिक्स। वहां पर आपने कुछ देखा होगा, यदि रो और कॉलम की संख्या बराबर होती है तो उसे बोलते हैं n बाई n मैट्रिक्स, और यदि रो और कॉलम की संख्या अलग अलग होती है तो उसे बोलते हैं n बाई n मैट्रिक्स। तो देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारी रो है 1 2 3 और कॉलम में कितने हैं 1 2 3, तो मैं कह सकता हूँ रो और कॉलम की संख्या बराबर है। तो इस केस में आपको सवाल कैसे करना है, देखिए यदि आप इसको क्या है कैलकुलेट करना चाहो, पहले मैं आपको इसकी क्या है, पहले आपको पूरा क्या गिन के बताऊंगा, फिर बाद में इसकी ट्रिक देखेंगे, ट्रिक क्या होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तो ये बन रहे हैं। देखा जाए दोस्तों तो 1 2 4 5 एक वर्ग ये बनेगा, कितने हो गए 10। 2 3 5 6 कितने हो गए 11। 12 13 और एक पूरा ये कंप्लीट, कितने हो गए 14। देखिए आपको कैसे करना है, जब भी आपको n बाई n मैट्रिक्स मिले तो आपको सॉल्व कैसे करना है, इनको आपस में गुणा करते चलना है। इसको इससे गुणा करो और एक को एक से गुणा करो। यदि आप 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों ये आ जाएगा मेरे पास में 9। 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा आपके पास में 4, और 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो मैं कह सकता हूँ ये आ जाएगा 1, और सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9 4 13 14। बताओ आपने काउंट किया था अभी इतना ही आया था क्या? बिल्कुल इतनी आया था। तो आपको यदि क्या है सवाल जल्दी से करना है तो कुछ नहीं करना, जैसे आपको सबसे बड़ी संख्या मिल रही है 3, 3 का वर्ग कर दो 9 आएगा, 2 का वर्ग कर दिया 4 आएगा, 1 का वर्ग कर दिया 1 आएगा, सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में 14। ये तो आपने इसमें तो क्या है फिर भी गिन लिया था, लेकिन इसमें क्या गिनने वाले हैं क्या, इसमें कहीं कहीं तो गलती कर ही दोगे। इसको मैंने आपको बताया था इस वाले ट्रिक से करना है। देखिए क्या करना है, आपको सबसे पहले नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 5, ऊपर से डालो 1 2 3 4 5। यहां भी अगर मैं देखा जाए तो बताओ यहाँ भी 5 आ रहा है, तो इधर से भी 5 आ रहा है, तो मैं कह सकता हूँ ये n बाई n की मैट्रिक्स हो गई। और इसके लिए मैंने आपको बताया था इनको आपस में क्या करते चलो गुणा, 4 गुणा 4 3 गुणा 3 2 गुणा 2 और 1 गुणा 1। 5 गुणा 5 करूंगा 25 आएगा, 4 गुणा 4 करूंगा 16 आएगा, 3 गुणा 3 करूंगा 9 आएगा, 2 गुणा 2 करूंगा 4 आएगा, और 1 गुणा 1 करूंगा तो क्या आएगा 1। और इन सबको यदि आप जोड़ते हो दोस्तों दिया जाएगा 9 और 1 10, 10 और 4 14, 14 और 16 हुए 30, और 30 और 25 कितने हो जाएंगे मेरे पास में 55। तो इस गिवन आकृति में यदि वो वर्गों की संख्या पूछता है तो कितने आ जाएंगे हमारे पास में 55। बहुत अच्छा सवाल है। अब आप कहोगे सर आपने ये तो बता दिया n बाई n का, यदि ये n बाई m की आ जाए, सपोज करो इसमें से क्या है रो अलग और कॉलम अलग आ जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, घबराइए मत, अगला सवाल वही है। दोस्तों ये लीजिए आपकी n बाई m मैट्रिक्स के सवाल है, वो देखिए नंबरिंग डाल रहा हूं 1 2 3 4 5, इसमें नंबरिंग डाल रहा हूं 1 2 3 4। देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों जो आपकी जो कॉलम है ये तो कितने आ रहे हैं 5, और रो कितने आ रहे हैं यहाँ पर 4 में, कैसे तो ये अलग अलग संख्या है। हालांकि तरीका आपका वही है, चेंज नहीं होगा। इनको आपस में गुणा करो, 5 गुणा 4 करोगे कितना आ जाएगा 20, 4 गुणा 3 करोगे 4 तिया 12, 3 गुणा इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6, ऊपर से डालो 1 2 3 4 5।
बताओ यहाँ पे भी रो और कॉलम अलग अलग है नहीं है। 6 गुना 5 करोगे, 6 5 30, 5 चौकू 20, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, एक बच गया, छोड़ दो, सबको जोड़ दो। आपने दोस्तों यहां तक 5 तक तो आपने कर लिया था ये, इससे नीचे नीचे का, तो इसका तो आंसर कितना आया था आपके पास में 35। वापिस जोड़ लीजिए 32, सॉरी गलती हो गई भैया, 3 दूनी क्या आएगा यहाँ पर 6 आएगा, कितना आएगा 6, गलती हो गई माफ कीजिएगा। इसमें आप 5 और बढ़ा लो तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40। इसमें देखा जाए इन सबको जोड़ो तो क्या 40 तो इसके नीचे नीचे का आ गया, ऊपर कितना आ रहा है 30, तो मैं कह सकता हूँ टोटल कितने हो जाएंगे 70। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसके बाद में लेते हैं आयत, ये तो निकालना सीखा आपने वर्गों की संख्या। इसके बाद में लेते हैं आयत। आयत कैसे निकालेंगे देखिए, रेक्टेंगल में जो आयत होता है दोस्तों, इसमें भी आपको क्या करना है n बाई n की, जैसे आपका वर्ग में था n बाई n मैट्रिक्स, n बाई n मैट्रिक्स, सेम टू सेम इसमें भी ऐसे ही है, इसमें थोड़ा तरीका अलग है, बाकी करना वही है। 1 2 3 नंबर डाल दिया, 1 2 3। आपको इसमें रेक्टेंगल निकालना है, स्क्वायर निकालना है, तो देखो आपको क्या करना है, बिल्कुल सीधी सी ट्रिक है। पहले वाली जो संख्या आएगी इसको तो मल्टीपल करना है, और दूसरे नंबर का जो पेयर है इसको क्या करना है जोड़ना है। वापस सुन लीजिए मैंने क्या बोला है, जो लास्ट की जो संख्या है इसका जो पेयर बनता है इसको तो आपको गुणा करना है, मल्टीपल करना है, और सेकंड लास्ट का जो पेयर होता है इसको क्या करना है आपको प्लस करना है। तो देखा जाए 3 गुना 3 करोगे तो 9 आएगा, और 2 में आप 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा 4, और इन दोनों को वापस क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 36। मैं कह सकता हूं इस आकृति में कितने आयत बन रहे हैं आपके दोस्तों 36। आप कहोगे सर गिन के बताओ, बहुत तीखा काम हो जाएगा भाई इसका, चलो फिर भी देख लेते हैं एक बार गिन के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक एक वाले कितने हैं 9, ठीक है। अब दो दो वाले देख रहा हूं भाई, 1 2 2 3, भाई 1 2 बनेगा, एक तो ये बनेगा, 1 2 3 बनेगा, 4 5 5 6 7 8 8 9, 1 4 बनेगा नहीं बनेगा, 1 4 यू खड़ा, 1 4 4 7, 2 5 5 8, 3 6 और 6 9। तो देखा जाए तो दोस्तों 2 वाले तो मेरे हिसाब से इतने बनेंगे। अब लेते हैं 3 वाले कितने बनेंगे, देखो 3 वाले देखिए, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 4, अब ये खड़ा, 1 4 7 2 5 8 3 6 9। अब देखा जाए 6 वाले, देखो 6 वाले भाई 5 वाले तो बढ़ेंगे नहीं, 4 वाले इनको ले लो, 4 वाले और देख लो, 1 2 4 5, 1 2 4 5, 2 3 5 6, 4 5 7 8, 5 6 8 9। यार देखा जाए देखो बहुत लंबा तरीका हो रहा है भाई, कोई बात नहीं, अपने करते चलो, 5 का नहीं बनेगा 6 का बनेगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखा जाए दोस्तों ये बनेगा 4 5 6 7 8 9, दूसरा ये बन जाएगा 4 5 6 7 8 9, ठीक है।
देखा जाए 1 2 4 5 7 8 ये भी बनेगा 1 2 4 5 7 8। देखा जाए तो 2 3 हो गया 2 3 5 6 2 3 5 6 और 8 9 ये 6 वाले हो गए। 7 वाला नहीं बनेगा, 8 वाला बिल्कुल नहीं बनेगा, 9 वाला 1 बन रहा है। सबको काउंट कर लो, आपको कितना आ जाएगा इसमें 36। आपको तो आया था 36, देखते हैं 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 भूल गया 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 और 36। कितने आ गए 36। देख लेना अगर मान लो आपको और गिनना है। आगे देखिए अब इसको इस तरह देखना, आपको ये ऐसे काउंट नहीं करना है। आपको जैसे मैं बता रहा हूं ट्रिक लगानी है। जैसे उसमें कितना आ गया था 9 चौक 36। बात करते हैं दोस्तों इसकी। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4। मैंने आपसे कहा था ओनली लास्ट का जो पेयर होता है इसको तो आपको गुणा करना है, और सेकंड लास्ट होता है इसको क्या करना है जोड़ना है। 4 चौक 16 और 3 में 3 जोड़ो तो क्या आएगा 6, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा 16 96। इसमें कितने बनेंगे 96। आप इसमें और देख लेने की कोई सस्पेंशन हो, मेरे हिसाब से 36 आ रहे हैं, और आपने अभी अभी क्या काउंट भी किया है कितने आए थे 36। इसमें कितने आ जाएंगे 96। अब लेते हैं दोस्तों अगला टॉपिक, बहुत ही अच्छा टॉपिक है व्रत। देखिए अगला टॉपिक है आपका सर्किल व्रत। इसमें आपको क्या है व्रत काउंट करने हैं। आपसे बोलेगा बताओ इस गिवन आकृति में कितने व्रत हैं, नंबर ऑफ सर्कल्स। चलो गिनते हैं। एक पहले में क्या है लाइन के ऊपर जो क्या है व्रत बन रहे हैं गिन रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 तो ये हो गए। 18 ये हो गया, और एक दोस्तों ये बड़ा वाला हो जाएगा, कितने हो गए इसमें 19। कितने सर्कल आ गए 19। बहुत ही अच्छा टॉपिक था, थोड़ी देर में कवर हो गया। इसके आगे जो लेंगे दोस्तों वो लेंगे अपने आगे नंबर ऑफ लाइंस, रेखाओं की संख्या ज्ञात करना। देखते हैं बहुत अच्छा टॉपिक है। दोस्तों अगला टॉपिक है आपका लाइंस रेखा है। आपको जैसे ये आकृति दे दी, आपसे पूछा जाता है बताओ इस आकृति में कितनी रेखाएं हैं। रेखाएं मोस्टली 3 प्रकार की होती हैं, क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा और तिर्यक रेखा। जैसे इसमें देखा जाए तो दोस्तों तिर्यक रेखा तो कहीं नहीं, तिर्यक रेखा होती है तिरछी रेखा, क्षैतिज होती है आड़ी, और ऊर्ध्वाधर होती है खड़ी वाली। चलो देख लेते हैं इसमें क्षैतिज कितनी है। पहले क्षैतिज काउंट कर लो। क्षैतिज होती है आड़ी, मैं कह सकता हूं एक लाइन ही होगी नहीं होगी। दूसरी बहुत से दोस्त क्या करते हैं इस वाली लाइन को इसको क्या है 2 मान लेते हैं, एक और दूसरी ये गलत है। ये आर पार आपकी एक लाइन में काउंट होगी, ध्यान रखो, क्योंकि एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है, तो ध्यान में एक ही काउंट होगी। दूसरी ये, तीसरी ये हो जाएगी, और चौथी ये हो जाएगी। क्षैतिज लाइन कितनी आ गई मेरे पास में 4। अब देखते हैं दोस्तों खड़ी ऊर्ध्वाधर कितनी है। 5वीं आर पार, 6ठी आर पार, 7वीं आर पार, 8वीं। 1 2 3 4 में 4 हो गई। वरना आपने यार नंबर तो डाल दी। टोटल कितनी आ रही है मेरे पास में 8, और 4 4 वैसे करोगे तो क्या आ जाएगा 8। तो मैं कह सकता हूं इस गिवन आकृति में कितनी रेखाएं हैं आपके पास में 8। चलो बात करते हैं इसकी आकृति। तो बहुत ही अच्छी आकृति है, मैंने बहुत सी बुकों में देखा है इसको, बहुत अच्छी आकृति है। इसमें देखा जाए पहले मैं क्षैतिज निकालूंगा, फिर ऊर्ध्वाधर निकालूंगा, और फिर निकालूंगा तिर्यक, क्योंकि आपके पास इसमें क्या तिरछी लाइन भी है। चलो गिन लेते हैं। पहले मैं क्षैतिज गिन लेता हूं 1 2 3 4। क्षैतिज कितनी आ गई मेरे पास में 4। खड़ी देखता हूं 1 2 3
4 5, कितनी आ गई दोस्तों? 5। अब की बार तिर्यक देखूंगा। अब इसमें देखा जाए तो तिर्यक यू भी है तो यू भी है। पहले मैं यू वाले गिन लेता हूं। 1 2 3 4। यू वाली कितनी है? 4। अब यू वाली देखता हूं। 1 2 3 और 4। 4 ये है तो मैं कह सकता हूं तिर्यक कितनी होगी? 4 और 4 8। सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 17। तो इस लाइन में कितनी लाइन है दोस्तों आपकी? 17। आगे देखते हैं अगला टॉपिक, क्यूब। घन कैसे निकालते हैं दोस्तों? काउंटिंग फिगर का टॉपिक बहुत ही अच्छा है। यदि आपको लग रहा है कि मेरे को समझ में आ रहा है तो आप इसे लाइक जरूर कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगला टॉपिक है आपका घन, क्यूब से आप बोलते हो। यह आकृति आपने देखी होगी अक्सर, कहीं ना कहीं तो देखी होगी, थोड़ा याद कीजिए। जहां पर अपने क्या है, झंडा रोहन होता है, वहां पर कुछ इस तरह की आकृति होती है। आप अच्छे से देखिए। ये आकृति दे दी, ये मेरी क्यूब है दोस्तों। क्यूब जो अपना होता है, घन होता है, ये 3 डायमेंशनल होता है, 3D होता है। 3D का मतलब मैं कह दूं इसमें क्या है, 3 बीम होती है, लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और उसकी ऊंचाई भी होती है। लंबाई, चौड़ाई और इसकी कुछ ऊंचाई भी होती है। जबकि बोर्ड क्या है मेरा, 2 डायमेंशनल है, इसमें आप लंबाई और चौड़ाई दिखा सकते हो, क्या इसकी ऊंचाई दिखा सकते हो? क्या बिल्कुल नहीं दिखा सकते। इस कारण इसमें दोस्तों जो पीछे की, जिसमें आपको क्या है, फ्रंट व्यू दिख रहा है। यदि आपने आईटीआई की होगी तो आपको वहां पर दिखाया जाता है कि इससे क्या है, फ्रंट व्यू आ रहा है। जब भी आप इस तरह की आकृति देखते हो तो आपको क्या है, फ्रंट में यू का यू दिखता है, पीछे का कुछ नहीं दिखता। ऐसी आकृति दे दी जाती है और आपसे बोला जाता है बताइए इस आकृति में कितने घन है। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4। मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद में आपको ट्रिकली बताऊंगा आपको कैसे करना है। देखिए, आपको एक स्ट्रिप आपको सामने दिख रही है, कितने हैं इसमें? 4। तो ऐसी स्ट्रिप अगर इसमें 4 बन रहे तो ऐसी स्ट्रिप इसमें 3 पीछे की और मैं कह सकता हूं 4 स्ट्रिप होंगे। जब 4 स्ट्रिप में एक में बन रहे हैं दोस्तों 4, तो मैं 4 स्ट्रिप में कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। तो इसमें कितने बनेंगे? 16। क्यों? क्योंकि इसके पीछे 3 स्ट्रिप और है जो आपको दिख नहीं रही है, आपको नहीं फ्रंट दिख रहा है। इसकी बात करें 1 2 3, इसमें कितने बढ़ रहे हैं दोस्तों? 3। इसमें 3 बढ़ रहे हैं तो टोटल कितनी स्ट्रिप होंगे? 3। जब एक में 3 बढ़ रहे हैं तो दोस्तों मैं कह सकता हूं 3 में कितने बढ़ेंगे? 9 बढ़ेंगे। इसकी बात करते हैं, इसमें कितने बढ़ रहे हैं? 2। तो मैं कह सकता हूं इसके पीछे एक और स्ट्रिप है। जब एक में 2 बढ़ रहे हैं तो 2 में कितने बढ़ेंगे? 4। और ये आपकी एक है, एक का सबको काउंट कर लीजिए दोस्तों, ये आ जाएगा आपके पास में 20। 20 और 10 30। मैं कह सकता हूं इस आकृति में कितने अपने क्या है, क्यूब है, घन है, 30 है। देखो, आपको अगर मान इस तरह क्या नहीं गिनना, कुछ मत करना। जब भी आपको इस तरह की आकृति मिल जाए, नंबर डालो 1 2 3 4। 4 का वर्ग कर दो, क्या आ जाएगा? 16। 1 2 3, 3 का वर्ग करो, क्या आ जाएगा? 9। 1 2, 2 का वर्ग करो, क्या आ जाएगा? 4। और 1 का वर्ग 1, और सबका टोटल करते हो कितना आ जाता है हमारे पास में? 30। आगे देखिए, ऐसी आकृति में एक और ले लूं, ऐसे ले लूं, थोड़ा उसमें थोड़ा डिफरेंस है। आपने पासा टाइप की देखी होगी, बहुत अच्छी आकृति है, देखते रहिएगा आगे। दोस्तों आकृति बहुत मजेदार है, आपको ये आकृति दिख रही है। सपोज करो आपके एग्जाम में आ चुकी है, आपसे बोला जाता है बताइए इस आकृति में कितने घन है। अब आप एक बार इसको देखोगे तो आप करोगे यार इसमें मैं कितने बताऊं? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने होंगे? 4 3 7 8 9 10 है। 10 नहीं है, क्या है? मेरे क्यूब है। क्यूब का मतलब क्या है? 3D है, जबकि आपको 2D है। ये 2D पे दिखा रहे हो आप 3D को, और 2D पे अगर मान आप 3D को दिखाओगे तो आपको पूरी पूरी आकृति नहीं दिखेगी, आपको उसका क्या फ्रंट व्यू दिखे। अर्थात मैं कह सकता हूं इसके पीछे और आकृतियां हैं। चल मैं बात करता हूं, पहले समझते हैं इसकी, मैं ट्रिक भी बताऊंगा, पहले आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं। ये मेरी जमीन है, 36 तल है मेरा, ये जमीन है। इसके ऊपर कितने टिकी है? 1 2 3 4। ये 4 जो आपके क्यूब है, जो घन है, ये इस पर टिक है। अब दरअसल जो इसके ऊपर है 1 2 3, दोस्तों ये इनके ऊपर नहीं है, ये इनके कहां है? पीछे की तरफ है। कहां पर है? पीछे की तरफ। अब यार पीछे की तरफ है, इनके ऊपर नहीं है, तो ये थोड़ी की हवा में जोड़ रहे हैं। जमीन तो मेरी यहां पर है, हवा में थोड़े ना जोड़ेंगे। मैं कह सकता हूं ये 3, तो बता 3 के नीचे 3 और होंगे, नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो 3 ये कितने आ गए दोस्तों मेरे? 6। और ये तो मेरे 4 हैं।
बात करते हैं दोस्तों एक और दो, अब इनकी बात करते हैं। अब दरअसल ये आपके गन है, ये इनके ऊपर नहीं है, इनके कहा ये पीछे की तरफ है। कहां पर है? पीछे की तरफ। अब यार पीछे की तरफ है तो ये हवा में थोड़ी ना झूल रहे हैं, ये भी तो किसी न किसी के ऊपर टिके होंगे। यदि दो है तो बताओ इनके नीचे कितने हैं? दो। लेकिन जमीन तो मेरी यहाँ पर है, तो बताओ जो क्या है, ये जो इनके ऊपर टिके हैं, इनके पीछे क्या है, ये जो टिके हैं इनके पीछे जो होंगे उनके ऊपर टिके होंगे, और इनके पीछे जो है वो भी हवा में थोड़ा जुड़ रही है। जमीन तो मेरी यहाँ पर है, तो बताओ उनके नीचे भी नीचे दो और होंगे नहीं होंगे? तो दो ये, दो इधर और दो यहाँ पर, तो कितने हो गए मेरे पास में? 6। बात करते हैं आप इसकी, ये इनके ऊपर नहीं है, इसके पीछे गए तो एक, ये टिकेगा इनके पीछे एक और होगा उस पर, इनके पीछे होगा एक, इनके पीछे होगा एक, तो 1 2 3 4, ये कितने हो जाएंगे मेरे? 4। सबका टोटल कर लीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास में? 20। अर्थात मैं कह सकता हूं इसमें कितने गन होंगे दोस्तों? 20 होंगे। देखिए ट्रिक आपको कैसे करनी है, ट्रिक बताता हूं आपको मैं। यदि आप भूल भी जाओ इस तरह, आपको क्या काउंट करना नहीं आता, नो प्रॉब्लम। नंबर डालो 1 2 3 4, अब नीचे से डालो 1 2 3 4, बोलो 4 एकम 4, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, सबको जोड़ लो, आपका उत्तर आ जाएगा 20। अब एक टॉपिक और लेते हैं, अगला क्यूब का ही, बहुत अच्छी आकृति है। देखिए दोस्तों, यही आकृति है आपकी गन। ये पहले क्या है, मेरे पास में एक बड़ा गन, ये क्या कर रहा है, छोटे छोटे क्या है गनों के रूप में काट रहा है। तो ये कह रहा है बताओ गन को, इस गन को काटने पर इसमें से टोटल कितने गन बढ़ेंगे? छोटे छोटे इधर देखो सामने, ये टोटल देखा जाए तो एक का इसकी, यदि मैं इसको 1 सेंटीमीटर मानता हूं तो 1 सेंटीमीटर का ये हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, तो टोटल जो गन आएगी इसी क्या है, पूरी की लंबाई कितनी आ जाएगी मेरे पास में? 3 मीटर आ जाएगी। सपोज कीजिए मैं छोटे छोटे गनों को 1 मीटर का मानता हूं, तो 1 मीटर का ये, 1 मीटर का ये, 1 मीटर का, तो टोटल बताओ 3 मीटर का आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? और आप जानते हैं गन में जो उसकी जो लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है, तीनों क्या होती है? बराबर होती है। चलो देखते हैं। देखिए जब मैंने आपको क्या है पासा जो कवर कराया था, यदि आपने वो पासा वाला जिसे आपने वीडियो नहीं देखा तो आप उसे वॉच कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको एक अच्छे से बता रखा है कि ऐसे क्या है, कोई बड़ा आकृति होती है, उसे छोटे छोटे गनों में काटते हैं तो उसमें से टोटल कितने गन बनते हैं, मैंने आपको उसमें अच्छे से बता रखा है। मैंने दोस्तों वहां पर बताया था इसका फॉर्मूला है एन क्यूब। क्या होता है? एन क्यूब। कुल गनों की संख्या मेरी क्या होती है? एन क्यूब। अब जब तक ये एन का मान नहीं निकलेगा, जब तक ये कुल गन नहीं निकलेंगे, तो एन बराबर होता है बड़े गन की भुजा अपॉन छोटे गन की भुजा। बड़े गन की भुजा क्या आ रही है हमारे पास में? यहाँ पर 3, और छोटे गन की भुजा क्या आ रही है मेरे पास में? 1, और 1 का भाग 3 में दूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा? 3। तो मैं कह सकता हूँ एन का मान क्या आ गया? 3 आ गया। और एन का मान 3 रखोगे, इसका क्या है क्यूब करोगे तो बताओ क्यूब 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो मतलब इसमें से छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर के, फिर यहाँ पर आपने मीटर लिया तो यहाँ पर मीटर लेना पड़ेगा। 1 मीटर के कितने गन बनेंगे? टोटल 27 गन बनेंगे। यदि आप इस तरह नहीं करना चाहते, नो प्रॉब्लम, आप इसमें नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फ्रंट पे कितने दिख रहे हैं आपको? 9 दिख रहे हैं। यदि मैं इस वाली आकृति को यहां से काटूं तो बताओ 9 तो आप सामने से आ गए, फिर बताओ फिर यहां से काटूंगा, फिर बीच में बताओ 9 बीच में से और बढ़ेंगे, बिल्कुल भाई 9 सामने से बढ़ गए, तो बताओ इसके पीछे से 9 और बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे? और एक स्ट्रिप और बच रही, फिर बताओ 9 वहां से बढ़ेंगे। तो मैं कह सकता हूं इस वाली लाइन के आगे कितने बढ़ेंगे? 9, फिर इस लाइन से आगे कितने बढ़ेंगे? 9, और इस लाइन में कितने बढ़ जाएंगे? 9। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और 9 तिया 27। यहां पे बताओ 27 आ रहा था, नहीं आ रहा? बिल्कुल नहीं आ रहा था। देखिए आज तक हमारी ये थी ट्रिकली सवाल। अब लेते हैं जिसे क्या है वो जॉइंट में देता है, जहां पर अपनी ट्रिक काम नहीं करती है, वहां पर आपको एक एक गिनना पड़ता है। कैसे गिनना है मैं बताऊंगा अगली आकृति के साथ, देखते रहिएगा आगे। दोस्तों कॉम्बिनेशन वाली कुछ आकृतियां हैं, जैसे ये आकृति, इसमें बताने आपको कितने ट्रिंगल है, इस वाले में बताने कितने आयत है, और इसमें बताने कितने ट्रिंगल है, कितने त्रिभुज है। चलो देखते हैं। देखा जाए तो दोस्तों इसमें कोई ट्रिक नहीं लगती। वहां पर मैंने आपको जो आकृति बताई थी वो कुछ ऐसी बताई थी, सामने वाले शीर्ष से सामने वाले भुजा पर ऐसे देखा की थी, तो उसमें तो ट्रिक लगती है। सारी संख्या यहाँ पर नंबर डाल के 1 2 3 4 और सारी संख्याओं को जोड़ देते हमारे क्या जाता है, आंसर आता है। लेकिन ये आकृति ऐसे नहीं, ये थोड़ी अलग है। तो इसमें आप कैसे करोगे दोस्तों? एक ही डालो, 1 2 3 4 5 6। तो मैं कह सकता हूँ एक एक नंबर वाले कितने आ रहे हैं? 6 त्रिभुज बन रहे हैं, एक एक वाले। दो दो वाले गिनूंगा,
देखो बहुत अच्छा तरीका है। अब बहुत से दोस्त क्या कर रहे हैं, यहाँ से पता नहीं खासा उठा लेते हैं दो दो वाले। आपको ऐसे नहीं करना, आपको शुरू से लेना है एक से। एक और दो को मिलाकर क्या है, कोई आकृति बढ़ रही है त्रिभुज। एक और दो मिनट पर बताओ ये बढ़ तो रहा है, एक और दो को मिलाने पर ये आकृति कितना त्रिभुज बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, तो बढ़ गया एक और दो। अब ये नहीं कि आप 4 5 पहुंच गए, नो 5 में पहुंच गए, नहीं, एक दो के बाद में दो से चलो, दो तीन बढ़ रही है, दो तीन देखा जाए तो एक दो तीन चार, ये तो चतुर्भुज हो गया, दो तीन नहीं बढ़ रही, फिर तीन चार उठाओ, तीन चार बढ़ रही है, तीन चार बिल्कुल बढ़ रहा है, ट्रिंगल बढ़ रहा है, तीन चार। चार पांच बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा, चेक कर सकते हो, चार पांच ये चतुर्भुज है। पांच छह बताओ, पांच छह बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, छह एक नहीं बढ़ रहा, फिर एक दो, एक तो अपना आ चुका है, तो मैं कह सकता हूं दो वाले कितने बढ़ रहे हैं, यहां पर तीन। अब लेते हैं दोस्तों तीन वाले, कितने लेते हैं, तीन वाले, एक दो तीन, ट्रिंगल बन रहा है, अच्छे से देखिए, ट्रिंगल बन रहा है, एक दो तीन। अब ये नहीं डाट गया, यहां से उठा लिया, नहीं, दो तीन चार बढ़ रहा है, तीन चार पांच बढ़ रहा है, चार पांच छह बढ़ रहा है, पांच छह एक बढ़ रहा है, छह एक दो बढ़ रहा है, छह एक दो बढ़ रहा है, और एक दो तीन ये तो आपका आ चुका, तो एक दो तीन चार पांच छह, बताओ ये तीन वाले बताओ छह हो गए, नहीं हो गए, बिल्कुल हो गए। चार वाले देखते हैं, चार वाले, एक दो तीन चार बन रहा है, नहीं बन रहा, दो तीन चार पांच नहीं बन रहा, चार वाले नहीं बनेंगे भैया, पांच वाले के देखें, नहीं बन रहा, छह वाला एक पूरा बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा, तो सब छह वाले कितने बनेंगे, एक। अब देखो इसमें टोटल कितने हो गए, छह तो ये बढ़ रहे हैं एक एक वाले, छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह और एक ये बनेगा 16, कितने बनेंगे दोस्तों इसमें आपके, 16 ट्रिंगल बनेंगे, कितने बनेंगे, 16। आगे देखते हैं अगली आकृति दोस्तों, इसमें आपको निकालने हैं, और क्या निकालना मैं आपको अभी बता दे रहा हूं, ये निकालना है इसमें आपको आयत, क्या निकालना है, आयत। देखिए आयत कैसे निकालोगे आप इसमें, आयत देख लेते हैं। अब यार इसमें कोई ट्रिक लगने वाला है नहीं, यदि आर बार होता तो फिर भी क्या ट्रिक लगाते इसमें, एक एक वाले गिनो, एक दो तीन चार पांच, एक एक वाले कितने बढ़ रहे हैं, इसमें कितना आयत आ रहे हैं, पांच। अब दो दो वाले, एक दो को मिलाकर बताओ एक आयत ये बनेगा, एक दो, दो तीन को बनाने से एक आयत ये बन जाएगा, दो तीन, एक चार पांच, एक तीन चार तो बनेगा भाई, बोलो तीन चार बनेगा, नहीं बनेगा, एक दो दो तीन तीन चार चार पांच, मेरे हिसाब से दो वाले ये बनेंगे, तीन वाले देखते हैं दोस्तों, तीन वाला बनेगा, एक तो एक दो तीन, और एक देखो दोस्तों ये बढ़ जाएगा एक दो पांच, ठीक है, और तीन वाला और कोई बढ़ रहा है, मेरे हिसाब से नहीं बढ़ रहा, चार वाला नहीं, पांच वाला एक पूरा पूरा बढ़ जाएगा, तो इस तरह मैं कह सकता हूं पांच और दो सात, सात और दो नौ, नौ दो ग्यारह, ग्यारह रे 12, कितने आए थे आगे इसमें, 12। आगे देखते हैं दोस्तों अगला सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है, देखिए दोस्तों बहुत अच्छी आकृति है, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी वहां पर यहाँ पर आप क्या ट्रिक के माध्यम से आप इसको इजीली कर सकते हो। वैसे इसमें देखा जाए तो एक एक गलती बहुत प्रॉब्लम आती, देखो ट्रिक के हिसाब से कैसे करोगे, यदि ये इधर का फाउंडेशन नहीं होता मेरे पास में, इधर इधर की आकृति होती, तो मैं इसमें क्या है वो ट्रिक लगा देता, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ का डबल किया था, कितने आते हैं मेरे पास में, 16। मैंने बताया था जब भी आपके पास में कोई वर्ग जैसी आकृति उसमें क्या है ऐसे लाइन खींची हो, तो सबसे बड़ी संख्या क्या कर दो, वर्ग सॉरी सबसे बड़ी संख्या क्या कर दो, दुगुना कर दो, आपको क्या आ जाएगा उसमें त्रिभुज संख्या, इसमें कितने आ गए आपके, 16। एक बात बताओ यार, कैसी ऐसी आकृति मैंने बताई थी क्या, आपको बताई थी, बस फर्क कुछ नहीं है, बस इसको इसने क्या यूं घुमा के जोड़ दिया, तो इसमें मैंने बताऊंगा, मैंने आपको बताया था एक और दो सारी संख्याओं क्या कर दो, जोड़ दो, इसमें डाल रहा हूं एक, इसमें डाल रहा हूं दो, तो एक और दो कितने हो जाएंगे, तीन, तीन इसमें से बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे, 16 इसमें से बढ़ गए, एक और दो में दोनों को जोड़ने कितने बढ़ गए, इस आकृति में से तीन इसमें से बढ़ गए। यहाँ पर थोड़ी ये गलती मत करना, जानना कि 16 3 19 हो गए, नहीं और भी बढ़ेंगे, देखो एक ये वाली आकृति बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, एक और 8 बिल्कुल बढ़ेगी, देखिए जॉइंटर, एक ये नीचे वाली और बढ़ रही है, देखिए अच्छे से,
1 और 2 बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है? 1 और 2 बिल्कुल बढ़ रही है। तो 16 और 3 कितने हो गए? 19, और 19 और 2 कितने हो जाएंगे मेरे पास में? 21। तो दोस्तों मैं कह सकता हूं कि इसमें कितने ट्रिंगल है? टोटल 21। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों इसे क्या शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और जितना हो सके इसे लाइक कीजिए। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन है, पास में एक बेल आइकन आएगा, उसे जरूर प्रेस कीजिए, जिससे टाइम से टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आगे मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।